नमस्कार विद्यार्थियों, अपन कक्षा 9वीं की गणित में सीख रहे थे संख्या पद्धति। इससे पिछले वीडियो में 1.3 के उदाहरण पढ़े थे। अब यहाँ पर विद्यार्थियों अपन 1.3 पढ़ेंगे। दशमलव प्रसार के बारे में पिछले वीडियो में जान लिया। यही दशमलव प्रसार के उन पर क्या है सवाल है। पहला सवाल क्या है देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार क्या है। तो विद्यार्थियों, ये आपके सामने परिमेय संख्याएं दी हुई है। 6 परिमेय संख्याएं दी हुई है। इनका भाग करके यानी कि अंश में हर का भाग देना है आपको। अंश में हर का भाग देकर बाद में दशमलव प्रसार निकलेगा ऊपर भागफल के रूप में। भागफल के रूप में जो दशमलव प्रसार आएगा उसमें से आपको प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है ये बात देखनी है। यानी कि दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है या दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है, मतलब अनवसानी आवर्ती का है या कैसा है, ये आपको करके बताना है। तो मैं पहला सवाल पहला आपको बताता हूं। देखिए 36/100। 36/100 विद्यार्थियों ये एक परिमेय संख्या है। आपको क्या करना है, 36 में 100 का भाग देना है। तो अपन क्या करेंगे, 36 में 100 का भाग है वो डायरेक्ट ही देंगे। कैसे देंगे देखिए, ये नीचे हर में 1 है, 1 के आगे 2 शून्य है। तो अपन को क्या करना है, ऊपर पॉइंट के आगे 2 अंक लेने हैं। जैसे इधर से अपन 2 अंक गिनेंगे, 1 अंक 2 अंक गिन के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। दोबारा देखिए हर में 1 है, 1 के इधर 2 शून्य है। तो अपन को 2 अंक लेने हैं, 6 ले लिया, 3 ले लिया। अब क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। दशमलव से पहले कुछ नहीं होता है तो विद्यार्थियों क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ आप देख लीजिए कि 2 शून्य है तो मैंने 2 अंक लिए, 6 लिया, 3 लिया, फिर 2 शून्य तो 2 अंक के बाद में इधर क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। फिर पॉइंट के आगे कुछ नहीं होता है तो शून्य आ जाता है। अब आपको ये देखना है दशमलव प्रसार कैसा है। ये तो आपका क्या है विद्यार्थियों, ये आपका दशमलव प्रसार आ गया। बस भाग देने के बाद में जो भागफल आता है दशमलव के रूप में वही आपका दशमलव प्रसार होता है। तो ये विद्यार्थियों दशमलव प्रसार आ गया। ये कैसा है ये बताना है। अब देखिए यहाँ 0.36363636 बार बार तो नहीं आ रहा है, बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। और ये भाग है वो भागफल है, भाग का वो आगे नहीं चल रहा है, एक जगह यहाँ पे रुक गया। भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई, भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो ये 0.36 जो दशमलव प्रसार है वो शांत आवर्ती का है। अतः 36/100 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती की जगह आप पुनरावर्ती भी लिख सकते हो, शांत आवर्ती का होगा। तो आपने देखा 36/100 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होगा। इसी प्रकार दूसरा करना, इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा करना है। तो अब दूसरा सवाल देखिए, 2 नंबर क्या है, 1/11 है विद्यार्थियों। 1 क्या है, 11। आपको क्या करना है, 1 में 11 का भाग देना है। इधर आप 1 लिखोगे, इधर 11 लिखोगे। अब देखिए 1 है, 1 में 11 का भाग जाता नहीं। यहाँ पर शून्य ले लेंगे, यहाँ शून्य ले लेंगे तो ऊपर दशमलव आ जाएगा। दशमलव से पहले कुछ नहीं होता तो क्या आ जाएगा, शून्य। अब 11 का भागा देते हैं, 10 में नहीं जाता है, 1 शून्य और लेना पड़ेगा। ये जो दूसरी शून्य लेते हैं इसकी जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पे शून्य लग जाएगा। अब 11 का पहाड़ा बोलेंगे 100 तक। 11 नंबर कितना होता है, 99 होता है विद्यार्थियों। तो यहाँ 99 आ जाएगा। कितनी बार गया 11 का पहाड़ा, 9 बार बोला अपन ने। तो 11 का भाग है 100 में 9 बार गया, यहाँ पे 9 लिख देंगे। 100 में से 99 घटाने पे 1 बचता है। फिर यहाँ क्या लेंगे, 1 शून्य लिए अपन ने, 10 हो गए, 11 का भाग नहीं जाता है। फिर 1 शून्य और लेंगे। ये जो दूसरी शून्य लेते हैं
इसका यहाँ पे क्या लग जाएगा, शून्य लग जाएगा। अब 11 का भाग देते हैं, 9 बार जाएगा, 99 आ जाएगा, 100 में से 99 घटाने पे 1 बचेगा। ये 1 शून्य लगाते हैं, ये फ्री की लगती है क्योंकि इसका दशमलव है वो पहले लग गया, बार बार नहीं लगेगा। जो दूसरी शून्य लेते हैं उसकी यहाँ पे क्या लग जाएगी, शून्य, और 11 नंबर दोबारा क्या होता है, 99 होता है, 9 बार भाग जाता है। फिर यहाँ क्या बचता है, 1 बचता है। ये 1 बचता जाएगा विद्यार्थियों, ऐसी प्रक्रिया चलती जाएगी। आप देख रहे हैं 09 09 09, बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार इसकी क्या हो रही है विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति हो रही है। और ये भाग की प्रक्रिया है, ये जो भागफल है वो रुकने वाला नहीं है, आगे तक चलेगा क्योंकि शेषफल यहाँ पे शून्य नहीं बचा, शेषफल 1 बचा है, वो 1 बचता जा रहा है। भाग की प्रक्रिया चल रही है, जहां भाग की प्रक्रिया नहीं रुके, भागफल चलता ही जाए, भागफल चलता ही जाए, वो दशमलव प्रसार क्या नहीं होता है, शांत नहीं होता है। क्योंकि भाग की प्रक्रिया चल रही है तो उस दशमलव प्रसार को विद्यार्थियों अपन क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। और एक बात, अशांत तो कहेंगे ही कहेंगे। 2 नंबर देखिए, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है क्या, हाँ इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार कहेंगे। ये अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार है। इसका उत्तर क्या आया, 0.09000909 आ रहा है। तो अपन क्या कर देंगे, 0909 बार बार आ रहा है तो 09 पे बार लगा देंगे। 09 पे बार लगाने का मतलब हो गया विद्यार्थियों, ये जो 09 है आपका बार बार आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, 1/11 का, अतः 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत या अनवसानी आवर्ती का है। यहाँ विद्यार्थियों आवृत्ति तो हो रही है, पुनरावृत्ति तो हो रही है, परंतु भाग की प्रक्रिया नहीं रुक रही है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है या अनवसानी आवर्ती का है, और यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। इसी प्रकार विद्यार्थियों अपन को कौन सा करना है, तीसरा करना है। हल नंबर 3 देखिए विद्यार्थियों, क्या दिया है, दी गई परिमेय संख्या। विद्यार्थियों ये जो संख्या दी है 4 से 1/8, वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अपन क्या लिख देंगे, दी गई परिमेय संख्या लिख देंगे। क्या दी गई परिमेय संख्या है, कौन सी दी है, 4 से 1/8 दी है। इस 4 से 1/8 को अपन सही तरीके से लिखेंगे विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कैसे लिखते हैं, देखिए 8 चौक 32, 32 से 1 33, और नीचे 8 रह ही जाएगा। अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों, 33 में 8 का भाग देना है। किसमें भाई, 33 में 8 का भाग देना है। तो 8 चौके कितना होता है, 32, कितना चौके, 8 चौके 32 होता है। 1 बचता है शेषफल, और 0 लगा देंगे, यहाँ 0 लगाया तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब 8 एकम 8 होता है, 1 बार गया, 10 में से 8 घटाने पे 2 बचा विद्यार्थियों। यहाँ अपन शून्य लगा देंगे, इसका दशमलव तो पहले से लग ही गया, अब नहीं लगेगा। 8 दूनी 16 होता है विद्यार्थियों, 2 बार गया तो 20 में से 16 घटाने पर 4 बचेंगे। अब 4 बचा, देखिए 8 का 4 में भागे नहीं जाता है, 4 छोटा है, यहाँ पे 0 लगाएंगे, इसका दशमलव तो पहले ही लग गया। 8 पंजों कितना होता है विद्यार्थियों, 40 होता है, और शेषफल क्या बचता है, 0। आप देख रहे हैं 4.125 आपका भागफल आ रहा है। भागफल कितना आ रहा है, 4.125 आ रहा है, और शेषफल क्या बच रहा है, 0। तो आप क्या कहोगे, ये दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। शांत आवर्ती का क्यों है, क्योंकि देखिए शेषफल 0 बचा है, शेषफल 0 बचा है, और भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई, भाग की प्रक्रिया संपूर्ण हो गई। जब भाग की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है, शेषफल 0 बचता है, तो ये दशमलव प्रसार है, वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अतः 4 से 1/8 का दशमलव है प्रसार है 4.125 होगा, जो कि शांत आवर्ती का है, जो कि विद्यार्थियों शांत आवर्ती का है।
इसी प्रकार कौन सा करना है चौथा, ये आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ये आपको होमवर्क के लिए देते हैं विद्यार्थियों, ये करना है आपको खुद को। ये इसी की तरह सरल है, ये 2/11 भी सरल है, ये भी आपको होमवर्क के लिए देते हैं विद्यार्थियों। ये 2 सवाल आपको करने हैं और ये 2 सवाल करके दिखाने हैं। दिखाओगे कैसे विद्यार्थियों, देखो अपना स्कूल का ग्रुप बनाया हुआ है विद्या भारती नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है, एडमिन ही सेंड कर सकता है। उस एडमिन नंबर पे, एडमिन जो नंबर है उस एडमिन नंबर पे आपको क्या करना है, इन दोनों सवालों की फोटो भेजनी है कि हमने इस प्रकार किया है। वो मैं देखूंगा कि किस किस विद्यार्थी ने क्या किया है। उस पेज पे क्या करना है, पेज पे अपना नाम लिखना है। नाम लिख के विद्यार्थियों दोनों ये सवाल करने हैं। आपको होमवर्क में 2 ही सवाल दे रहा हूं, कितने दिनों से होमवर्क दे रहा हूं, देखो 2 ही सवाल दिए आपको। ये 2 सवाल करके एडमिन नंबर पे ये फोटो आपको सेंड कर देनी है दोनों सवालों की। फिर मैं चेक करूंगा कि किस किस विद्यार्थी ने देखा है, कौन कौन विद्यार्थी डेली वीडियो देखता है और कौन कौन विद्यार्थी सवाल में, गणित में या अन्य विषयों में रुचि लेता है। इससे हमें ये भी पता चलेगा हाँ इतने विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति एक्टिव हैं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, विद्यार्थी हो तो आप लापरवाही छुट्टियों में कर लेते हो, परंतु यहाँ आपका पता चल जाएगा कि कौन कौन पढ़ता है, कौन कौन लापरवाही करता है। तो ये 2 सवाल आपको करके एडमिन नंबर पे सेंड कर देना है, नाम लिखकर अपना पेज पे अपना नाम लिख देना और सवाल का हल कर देना, हल करके सेंड कर देना, हमें पता चल जाएगा। तो ये 2 सवाल आपको दे दिए, इसकी तरह सरल है, ऐसे ही करने, इसी प्रकार करने। 3 में 13 का भाग देना है, 2 में 11 का भाग देना है, दशमलव में भागफल आएगा। अब देखिए 4 नंबर सवाल क्या है, 329/400 है। 329/400 दी गई परिमेय संख्या। अपन पहले सवाल की शोभा बढ़ाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं विद्यार्थियों, दी गई परिमेय संख्या। कौन सी दी गई परिमेय संख्या है, 329/400। अब क्या करना है, 329 में 400 का भाग देना है। वो कैसे देंगे, 329 में 400 तो एक बड़ी संख्या लग रही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 329/400 है, 400 को आप 4 गुना 100 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो विद्यार्थियों, 4 गुना 100। अब 329 में 4 का भाग दे दीजिए, बाद में 100 का भाग दे दीजिए। तो देखिए 329 में अपन किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। देखिए 8 चौके कितना होता है, 32। 8 चौके 32 होता है। फिर कितना बचा, 6 पर 0 बचा। अगली संख्या लिखी 9। 1 चौक 2 चौक 8 होता है, 2 आया। फिर 1 बचा, 0 लगाया, यहाँ पे पॉइंट आ गया। 4 दूनी कितना होता है, 8 है। फिर कितना बचा, 2 बचा, 0 लगाया। इस 0 का दशमलव तो पहले से आ ही गया, और 4 पंजो कितना होता है, 20। ये आया 82.25 और 4 का तो भाग दे ही दिया। यहाँ पे अब किसका भाग देना है, 100 का देना है। 82.25 में भाग किसका देना है, 100 का। अब देखिए पॉइंट है ना, ये पॉइंट दशमलव है, ये दशमलव 100 का भाग देते हैं। तो मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि 2 शून्य है तो पॉइंट 2 शून्य आगे 2 अंक आगे खिसक जाएगा। जैसे 2 5 और 2 तो ऐसे है, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ 2 8 है। नीचे भाग में क्या है, 1 के आगे 2 शून्य है, तो पॉइंट क्या होगा, 1 अंक 2 अंक आगे खिसक के यहाँ पे लग जाएगा, और पॉइंट के आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो 329 में 400 का भाग देने पे 0.08225 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भाग रुक गया, और शेषफली क्या आया था, आपने देखा था 0 आया था, और यहाँ पे भाग रुक गया। भाग रुक गया तो ये आपका जो दशमलव प्रसार है परिमेय संख्या का, वो विद्यार्थियों 7 आवर्ती का है। अब अपन क्या लिखेंगे, 329/400 का दशमलव है प्रसार है, दशमलव प्रसार है 0.8225 है, जो कि 7 आवर्ती का है। ये आप इस प्रकार लिख सकते हो, या आप विद्यार्थियों 329 में डायरेक्ट 400 का क्या दे सकते हो,
भाग दे सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ आपको 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ दशमलव लेना पड़ेगा, दशमलव से पहले शून्य, फिर आपको 400 का पढ़ा बोलना पड़ेगा। जैसे 400 की जगह आप 4 का बोल के देख लो। 8 चौके कितना होता है? 32 होता है। 8 चौके 32 होता है, 32 लिख दिया। 2 शून्य की 2 शून्य आ गई। 8 चौके 32 तो 8 आ जाएगा। बच गया कितना? 0 9, 2 में से 2 घटाया 0, 3 में से 3 घटाया 0, 90 बच गया। अब 90 में जाता नहीं है, यहाँ एक 0 लेंगे, 0 ले लिया। अब 400 का भाग देंगे। 400 दूनी कितना होता है? 800, 2 बार गया। अब कितना बचा? 100 बचा। अब 100 बचा है, यहाँ पे 0 ले लेंगे तो 400 का अब पहाड़ा बोलेंगे। 400 दूनी फिर कितना होता है विद्यार्थियों? 400 दूनी 800 होता है। फिर 200 बचते हैं, 200 के आगे 0 ले लेंगे और 450 2000 होते हैं विद्यार्थियों। और यहाँ पे आपका शेषफल क्या बचता है? 0। इस प्रकार इस परिवेश संख्या का भी दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत आवर्ती का है, क्योंकि यहाँ भागफल की प्रक्रिया रुक गई, शेषफल 0 हो गया। यहाँ भी भागफल की प्रक्रिया रुक गई, शेषफल 0 हो गया। जहां भागफल की प्रक्रिया नहीं रुके, आगे तक भागफल चलता ही जाए दशमलव में और शेषफल 0 नहीं हो विद्यार्थियों, उन परिवेश संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होता है। अशांत आवर्ती का बोल दो या उसे अनवसानी आवर्ती का बोल दो। अनवसानी आवर्ती का बोल दो, दोनों एक ही बात है। ये कौन सी का होता है? जहां भाग की प्रक्रिया चलती जाए उसे, उस दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती का कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगला 2 नंबर सवाल क्या है? आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार ये है। 1/7 का दशमलव प्रसार पिछले वाले सवालों में अपन ने किया था और यहाँ पे दिया हुआ है कि 1.7 का दशमलव प्रसार ये है। हाँ जानते हैं, 1/7 का दशमलव प्रसार यही है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, अच्छा लंबा भाग नहीं देना है। आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए विद्यार्थियों, आपको 1/7 का दशमलव प्रसार दिया है, 2/7 का बताना है, 3/7 का बताना है, 4/7 का बताना है, 5/7 का बताना है, 6/7 का बताना है। आपको दिया कितने का? 1/7 का। जब 1/7 का दिया है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का अपन दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, दिया है 1/7 बराबर 0.14285 के ऊपर बार, ऐसे दिया है। और इसने कहा इसके रूप में लिख सकते हो क्या? तो अपन कह देंगे हाँ, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आपको क्या करना है? 1/7 का दशमलव प्रसार दिया है, इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है और बिना भाग किए ज्ञात करना है। बिना भाग किए ज्ञात कर सकते हैं। और आगे इसने क्या किया है? ज्ञात कर सकते हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हो? कैसे? तो वो कैसे वाला उत्तर देखिए। ये विद्यार्थियों आपको 2/7 का निकालना है पहले। तो 2/7 को मैं कैसे लिख सकता हूं? ये 2 गुना 1/7 लिख सकता हूं। आप देखिए 2 का 2। अब ये 2 गुना 1/7 क्यों लिखा है? देखिए आप कि आपका 2 से तो गुना हो जाएगा। 1/7 का मान दिया है, 1/7 का जो मान दिया है वो तो यहां आ ही जाएगा और 2 से गुना हो ही जाएगा और आपका 2/7 का मान आ जाएगा। दोबारा देखिए विद्यार्थियों, ये 2/7 दिया है। 2/7 का मतलब होता है 2 गुना 1/7 होता है, यानी कि 2 को 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ही आएगा, /7 आएगा। तो ये 2/7 है, यही आपका 2/7 है। यही क्या है? 2/7 है। केवल बच्चों लिखने का फर्क है, मान वही है इसका। तो मैं क्या कर सकता हूं? 2/7 को 2 गुना 1/7 लिख सकता हूं। अब देखिए विद्यार्थियों, 2 का तो 2 आ ही गया, 1/7 का मान दिया हुआ है,
कितना दिया हुआ है 0.142857 के इनके ऊपर बार दिया हुआ है। अब देखिए विद्यार्थियों ये किसके बराबर आ रहा है मान, ये मान 2/7 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, 2 को इससे गुणा कर देना है। 2 को इससे गुणा कर देंगे तो 2/7 का मान आ जाएगा। 2 को गुणा करना है तो पहले 7 का 2 से गुणा कराइए। गुणा इधर से होता है, आपको पता है 0.142857 इधर से गुणा होगा। पहले 2 को किससे होगा, 7 से होगा। तो अपन देखते हैं 2 का पहले 7 से गुणा करते हैं। 2 संता 14 होता है, 14 का 4 आ जाएगा होशिल 1। 2 पंजो कितना होता है 10, 10 का 10 और 1 11, 11 का 1 आ जाएगा होशिल, फिर बच जाएगी 1। 2 का पहाड़ा 8 तक बोलना है। 2 8 कितना होता है 16, 16 और 1 17, 17 का 7 आ जाएगा, फिर होशिल बच जाएगी 1। 2 का पहाड़ा 2 तक बोलना है। 2 दूनी 4 होता है, 4 और 1 होशिल वाला कितना आ जाएगा 5। 2 का पहाड़ा 4 तक बोलना है, 2 चौके 8 होता है। 2 का पहाड़ा 1 तक बोलना है, 1 2 2 होता है और दशमलव का दशमलव आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 0 तक बोलना है तो 0 ही आ जाएगा। इसके ऊपर बार था पॉइंट दशमलव के बाद में, तो दशमलव के बाद में इसके ऊपर भी बार हो जाएगा। तो 2/7 बराबर 0.285714 आ जाएगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों आपको किसका निकालना है, 3/7 का निकालना है। 3/7 है तो आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 1/7 लिख सकते हो, बराबर 3 का 3 तो आ जाएगा। इस 1/7 का मान लिख दो 0.142857, इसके ऊपर बार है, बार लगा दो। अब 3 का पहाड़ा किस तक बोलना है 7 तक। 7 तेरी कितना होता है 21, 21 का 1 होशिल 2 और 5 तेरी कितना होता है 15, 15 और 2 17, 17 का 7 होशिल 1। फिर 3 का पहाड़ा 8 तक बोलना, 8 तेरी 24 और 1 25, 25 का 5 होशिल 2। फिर 3 का पहाड़ा 2 तक बोलना है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। फिर 3 का पहाड़ा 4 तक बोलना है, 4 3 12, 12 का 2 होशिल 1। फिर 3 का पहाड़ा 1 तक बोलना है, 1 3 3 और 1 4। फिर दशमलव का दशमलव, फिर 3 का पहाड़ा 0 तक बोलना है, ये दशमलव का दशमलव आ गया। फिर 3 का पहाड़ा 0 तक बोलना है, क्या आ जाएगा 0। इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर भी क्या लगाते हैं बार, तो 3/7 का क्या आ जाएगा 0.42857 के ऊपर क्या आ जाएगा बार। इस प्रकार आपको ज्ञात करना है विद्यार्थियों। इसी प्रकार आपको 4/7 क्या करना है, 4 × 1/7, 4 × 1/7 का यहाँ पे मान लिख देना है, गुणा करके निकाल लेना है। इसी प्रकार विद्यार्थियों 5/7 का आएगा, 5 × 1/क्या लिखना है 7 लिखना है और 5 × 1/7 का ये जो मान मैंने लिखा है बार बार यहाँ 1/7 का, वो यहाँ लिख देना है। फिर विद्यार्थियों 6/7 है तो 6 गुना 1/7 लिखना है, 6 लिखना है, गुना 1/7 का मान लिख देना है। यहाँ गुणा कराते जो आएगा वो आपका क्या आएगा 2/7, 3/7 और 4/7 और 5/7 और 6/7 का आएगा। लास्ट में लिख देना अतः 2/7 बराबर इतना, 3/7 बराबर इतना, 4/7 बराबर इतना। जो आपके उत्तर आते हैं वो यहाँ बराबर में लिखते जाना और लास्ट में यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा सवाल आप देख रहे हो कि आप बिना भाग किए 1/7 का मान दिया है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का आसानी से कर सकते हो। केवल 2, 3, 4, 5, 6 का गुणा करके ज्ञात करना है, बिल्कुल सरल है। तो विद्यार्थियों आज अपन ने 2 सवाल सीखे संख्या पद्धति के। पहले में 6 सवाल थे, इसमें हमारा 1 सवाल था, वैसे ये कई हो गए। तो विद्यार्थियों अगले वीडियो में अपन तीसरा सवाल सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखा करें और वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शुरू से अंत तक विद्यार्थियों पूरा देखा करें। इसी के साथ धन्यवाद।